तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोर लूप के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि हम लोग फोर लूप कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो मैं ये वाले सभी कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे फोर लूप के लिए आपको क्या लिखना रहेगा। तो फोर लूप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो मान लीजिए कोई आप एक सिक्वेंशनल आप काम करते हो, कोई जैसे कि आपसे किसी ने बोला कि मुझे 1 से लेकर के 5 तक के नंबर प्रिंट करने, तो आप कैसे करोगे। तो आप एक तो इस तरीके से लिख सकते हो कि आप यहाँ पे प्रिंट करोगे 0, फिर आप प्रिंट करोगे यहाँ पे 1, है ना, इस तरीके से। और फिर आप प्रिंट करोगे यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 5, है ना। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने इस तरीके से आपने यहाँ पे लिखा और आप यहाँ पे फिर आप इस फाइल को रन कर सकते हो। आप लिखोगे पाइथन और अपने फाइल का नाम जो कि app.py करके है। तो यहाँ से देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5। एक तो ये तरीका हो गया, बट एक और तरीका है इस चीज़ को करने का, उसको हम बोलते हैं फोर लूप के थ्रू। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं सीक्वेंस तरीके से मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 इन रेंज। अब रेंज हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए 0 से लेकर के 5 तक के, है ना। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा जो कि है काउंट, जो भी काउंट हमने यहाँ पे देखा है। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस से अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए 0 से लेकर के 4 तक की यहाँ की वैल्यू मुझे प्रिंट हुई है। बट अगर मुझे 5 भी प्रिंट करना तो मुझे यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, है ना। और फिर अगर मैं रन करता हूँ तो 0 से लेकर के आपकी 5 तक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपकी 0 है। अगर आप चाहोगे आप 1 से स्टार्ट करो तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो। आप बोलोगे कि मुझे रेंज 1 से लेकर के 6 तक की वैल्यू चाहिए, तो देखिए 1 से लेकर के आपको 5 तक की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आपको 6 लिखना पड़ेगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू हो गई एक तरह से, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो रेंज आप प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि ये जो फोर लूप है ये क्या काम कर रहा है कि ये रिपीटेड टास्क जो आप रिपीट में आप काम कर रहे हो, जैसे आप प्रिंट यहाँ पर रिपीट में कर रहे थे, अब आप सिर्फ एक बार यहाँ पे प्रिंट लिख रहे हो और आपने यहाँ पे फोर लूप आपने लगाया और फिर ये काम करने लग गया। ओके, ठीक है। एक और तरीका है इस चीज़ का। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डिफाइन की है। लेट से हमने यहाँ पे लिखा लैंग्वेज इज इक्वल, लैंग्वेज के अंदर जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया पाइथन, है ना। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं इस सभी वैल्यू को, हम p को भी प्रिंट करना चाहते हैं, y को भी, t, h, o, n, इन सभी चीज़ों को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी आप यहाँ पे फोर लूप लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फोर वर्ड इन लेटर इन लैंग्वेज, इस तरीके से। और फिर आप इसको आप जो है प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट, और फिर यहाँ पे आप जो है लेटर लिख दोगे। ओके, आप इसको सेव करेंगे और मैं यहाँ से बाहर हो जाता हूँ और फिर वापस हम इसको क्या करते हैं कि रन करते हैं। देखिए PYTHON, है ना, हर एक चीज़ को उसने अलग अलग करके प्रिंट कर दिया। तो फोर लूप हमारा किस काम में आएगा। फोर लूप हमारा वहाँ पर जहाँ पर हमें रिपीट टास्क जो हमें परफॉर्म करना है। इस केस में हमने काउंटिंग देखा था, इस केस में हमने देखा कि हम एक स्ट्रिंग के साथ में भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जगह पे देखते हैं जहाँ पे ये थोड़ा सा वैलिड लगेगा हमें। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखा कि नंबर्स, और हमने यहाँ पे लिखा कि 2 है, 3 है, फिर हमारे पास 5 है और 8 है, इस तरीके से। अब मैंने बोला कि मुझे इन सभी नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट करना है ना। अब 2 का आपको पता है कि 4 होगा, 3 का 9 होगा, 5 का 25 और 8 का 64 हो जाएगा, है ना। तो मुझे इन सभी के क्या करने हैं कि स्क्वायर प्रिंट करने हैं। तो क्या तरीका हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 नंबर इन नंबर्स, है ना। तो मैंने यहाँ पे बोला कि 4 नंबर इन नंबर्स। तो नंबर्स के अंदर जितने भी हमारे पास नंबर हैं अब वो वहाँ तक जाएगा और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नंबर मल्टीप्लाई नंबर से, है ना। तो जो भी नंबर शुरू में क्या होगा कि फर्स्ट जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो वो यहाँ पर 0 इंडेक्स से चलेगा, है ना। तो फिर वो नंबर को उठाएगा 2 को और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। वैसे ही फिर वो 3 को, 5 को, फिर 8 को भी करेगा। तो अगर अब मैं इसको रन करूँ यहाँ पर, तो देखिए अभी प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे 4 है हमारे पास, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे 2 का है, फिर 9 है, 25 और फिर 64 है, यहाँ पर 8 का जो स्क्वायर हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं कि हर एक नंबर पर आप जा सकते हैं।
फिर अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे क्या करना है कि जो नंबर 3 से बड़ा हो उसी का आप स्क्वायर रूट आप प्रिंट करो, है ना, स्क्वायर आप उसी का सिर्फ आप प्रिंट करो। तो 3 से नंबर बड़ा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन भी आप लगा सकते हो। आप लिखोगे इफ़ जो हमारा नंबर है, यानी कि ये जो सिंगल नंबर है, ये अगर ग्रेटर देन होता है हमारे या इक्वल होता है 3 से, या फिर ग्रेटर देन अगर सिर्फ 3 से होता है, अगर वो 3 से बड़ा होगा तभी उसको क्या करना है कि यहाँ पे उसका स्क्वायर प्रिंट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो 3 से बड़े 2 है हमारे, जो कि है 5 और 8, तो ये उन्हीं का स्क्वायर यहाँ पे प्रिंट करेगा। देखिए 2564 करके, है ना। तो ये फोर लूप आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे के कोड के अंदर और आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आपको थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए कि ये फोर लूप हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ है। अब मान लीजिए आप कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसमें आप ये बोलते हो कि मुझे ये यूज़ ही नहीं करना जो नंबर है ना। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे लेटर है ना। आप, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, आपने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है जो कि लैंग्वेज वेरिएबल के अंदर है, और आप हर एक लेटर को आप यहाँ पे ट्रैक कर पा रहे हो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो ये देखिए पाइथन कुछ इस तरीके से लिख रहा है ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये ऐसे न लिखे, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जितनी बार ये लेटर है ना उतनी बार ये पूरी पाइथन को ही ये प्रिंट करे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, अंडरस्कोर कर देना है। अब इसका मतलब ये हो गया कि मैं अब इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करूँगा इसके अंदर। अब देखिए, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे सिंपल मैं लैंग्वेज को यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँगा इसको तो यहाँ देखिए पाइथन इतनी बार प्रिंट हुआ है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये जो हम जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे फॉर नंबर इन नंबर्स, तो इस नंबर्स के अंदर जितने बंदे हैं उनका हम यूज़ कर रहे हैं अंदर, इसलिए हम यहाँ पे इसका लिख रहे हैं। बट कभी कभी क्या होगा कि आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि जितने इसके अंदर इंडेक्स नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने हैं 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स नंबर है। तो आप ये चाहते हो कि मेरा लूप 5 बार चले, बट मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे PYTH इनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ और करना है, मुझे यहाँ पे कुछ और प्रिंट करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है कि पाइथन इज़ ग्रेट, या जो भी पाइथन इज़ ऑसम, है ना। ये मुझे प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पे सेव करें और आप इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पे आएगा पाइथन इज ऑसम, और आप यहाँ पे इसके लेटर्स को अभी आप यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना। ये थोड़ा सा अलग है वैसे कॉन्सेप्ट कि हम लोग इसके थ्रू हम लोग लूपिंग कर रहे हैं, बट हम इसी की चीज़ें ही नहीं यूज़ कर रहे हैं।